नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ गंगा में। आज हम महाभागवत देवी पुराण के 12वें अध्याय की कथा सुनेंगे। श्री महादेव जी बोले, तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर घटित घटनाओं और देवादिदेव के सारे व्यवहार का यथायथ वर्णन किया। शिव जी के व्याकुलचित होकर शापित करने की बात सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु कामस्वरे प्रदेश में गए। वे वहां शोक से व्याकुलचित हुए भगवान महेश को, जिनका सारा शरीर आंसुओं से भीग गया था, देखने और सांत्वना देने गए। उन दोनों को आया देख भगवान शिव पत्नी सती को अनेक प्रकार से याद करते हुए सामान्य जन की तरह मुक्त कंठ से रुदन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देवादिदेव शंकर, आप इस प्रकार व्यर्थ क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं कि सती विद्यमान है। सारी बातें जानने के बाद भी आप शोक क्यों कर रहे हैं? शिव जी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जानता हूँ सती प्राकृतिक रूपा वे शुद्ध नित्य ब्राह्मणी और सृष्टि स्थित तथा संहार करने वाली हैं। दक्ष यज्ञ में नष्ट होने के बाद मैंने अपनी आंखों से उन्हें उसी रूप में देखा है, लेकिन पहले की तरह पत्नी भाव से अपने घर में उन्हें न पाकर इस समय मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए ब्राह्मणों वैष्णव मैं पूर्वतः उन्हें कैसे प्राप्त करूंगा? आप मुझे इसका उपाय बताएं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव, आप शांतिचित्त होकर इस काम रूप पीठ में रहकर मन में महादेवी का ध्यान करते हुए समाचित से तपस्या करें। यह महापीठ यहाँ ही परमेश्वरी साक्षात विराजमान होकर आपके साधकों को प्रत्यक्ष फल दे प्रदान करती हैं। इससे मैं कोई संशय नहीं। इस शक्तिपीठ का महात्म कौन बता सकता है? आप तो परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। हम लोग आपको क्या बताएं? शिव, आप शांतिचित हो जाएं। शिव जी बोले, मैं अब यहीं रहकर स्थिरचित हो उग्र तपस्या करूंगा, जैसे ही आप दोनों ने अभी कहा है। श्री महादेव जी बोले। इतना कहकर शिव ने काम रूप शक्तिपीठ पर परम महेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत और समाहिचित होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहकर समाहिचित होकर कठोर और परम तप करने लगे। उसी बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन जगमाता ने त्रिलोक के मोहिनी रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेव ने पूछा, आपकी क्या अभिलाषा है? आप बताएं। शिव जी बोले, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप मेरे गृहिणी बनकर रहती थी, वैसे ही कृपा पूर्वक पुनः रहें। देवी जी बोली, महेश्वर, शीघ्र हिमालय की पुत्री बनकर मैं स्वयं अवतार लूंगी और निश्चय ही मैं 2 रूपों में सामने आऊंगी। चूंकि आपने सती के शरीर को सिर पर उठाकर हर्षपूर्वक नृत्य किया है, अंत में उनके अंश से जलमयी गंगा के रूप में धारण कर आपको ही पति रूप में प्राप्त कर आपके सिर पर विराजमान रहूंगी। दूसरे रूप में मैं पार्वती होकर आपके घर में पत्नी भाव से रहूंगी। शंकर महामती, मेरा यह रूप पूर्ण अवतार होगा। श्री महादेव जी बोले, तब ब्रह्मा और विष्णु भी उनका अभिलाषित वर प्रदान करने भगवती जगदम्बा स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। इसके उपरांत महादेवी दुर्गा ने हिमालय में यहाँ मेनका के गर्भ से 2 रूपों में अवतार लिया। भगवती ने ज्येष्ठा रूप में गंगा और कनिष्ठा रूप में शुभ लक्षणों वाली पार्वती बनकर जन्म लिया। महामती शिव भी प्रसन्नचित होकर काम रूप पर्वत पर कामाख्या पीठ के निकट पुनः कठोर तप करने लगे। उस महापीठ के महात्म से भगवती ने स्वयं प्रसन्न होकर शिव को अभीष्ट वर प्रदान किया। इसी प्रकार जब भी अन्य कोई उस शक्तिपीठ में भगवती की आराधना करता है तो उसे देवी मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। श्री नारद जी बोले, महेश्वर, मुझे काम रूप का महात्म बताएं, जहाँ साक्षात प्रकट होकर भगवती प्रत्यक्ष रूप में फल देती हैं। महेश्वर, चूंकि सभी पीठों में क्रमिक गणना में वह सबसे श्रेष्ठ पीठ है, इसलिए आपने ही वहीं तपस्या करके जगदम्बा की आराधना की थी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, धरातल पर छाया सती के अंग प्रत्यंग गिरने से 51 शक्तिपीठ बन गए हैं। महात्म में उसमें काम रूप श्रेष्ठतम शक्तिपीठ है। यहाँ जहाँ भगवती साक्षात निवास करती हैं, उस शक्तिपीठ में जाकर ब्रह्मपुत्र नद के लिए लालिमा लिए जल में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से शीघ्र छूट जाता है, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नद भगवान विष्णु का साक्षात जल स्वरूप है। उसमें स्नान कर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह विधि पूर्वक स्नान में पितरों का तर्पण करने से साधक को भक्ति पूर्वक भगवती कामेश्वरी को इस मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। मैं काम रूप में निवास करने वाली उन भगवती कामाख्या कामेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, जिन सुरेश्वरी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण की कांति के समान सुशोभित है। तत्पश्चात मानस कुंडादी तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक स्नान करने यथा विधि काम रूप क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। शक्तिपीठ कामाख्या के दर्शन कर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। वह तंत्र योग विधि से परमेश्वरी का पूजन करके जप होम आदि करने से जैसा फल प्राप्त होता, करोड़ों मुखों से भी मैं उनका वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। महामुनि, उस पवित्र क्षेत्र में जिसकी मृत्यु हो जाती है
उसे मुक्ति निश्चित ही प्राप्त होती है, इस समय कोई संशय नहीं। महामुनि, अधिक क्या कहूँ, मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, देवता भी उस पुण्य क्षेत्र में मृत्यु की कामना करते हैं। मैं आपको संक्षेप में काम स्वरूप क्षेत्र का महात्म बताता हूँ, जो सभी पापों को नाश करने वाला है। उस पवित्र क्षेत्र महादेवी की स्तुति करके भगवान शिव तपस्या करने लगे। सती ने हिमवान के घर में 2 रूपों में जन्म लिया। इस प्रकार जिन परा प्राकृतिक भगवती ने दक्ष के घर में जन्म लिया, उन्होंने परम कृति स्थापित करने वाले लोक रक्षण के लिए भगवान महेश्वर को पुनः प्राप्त करने हेतु मेनका के घर में प्रवेश किया। महापातकों का नाश करने वाली जगदम्बा ने इस चरित्र का जो परम भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह शिव शक्ति को प्राप्त करता है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और चना आदि उस पुण्य आत्मा मनुष्य के इसी जन्म में आज्ञा के वशवर्ती हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस पुण्य चरित्र का श्रवण करने वाले मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन करने में कहीं कोई सामर्थ्य नहीं होता। उसके दुर्गम और अति दुष्कर कार्य भी क्षण मात्र में अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। इस पुण्य चरित्र के श्रवण में जन्म जन्मांतर पाप नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और वंश की वृद्धि होती है। महात्म्य सत्य तो यह है कि जिन्होंने संसार में जन्म लेकर इस पुण्य चरित्र का श्रवण किया है, उनका इस मृत्यु लोक में जन्म लेना ही व्यर्थ है। संसार रूपी रोग के परम औषधि देवी इस प्रकार पवित्र आख्यान को सुनकर महान प्राकृतिक मनुष्य बेहद जीवन मुक्त हो जाता है। इति श्री 12वां अध्याय संपूर्ण। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम महाभागवत देवी पुराण के 13वें अध्याय की कथा सुनेंगे। श्री महादेव जी बोले, वत्स, मैं वह कथा सुना रहा हूँ जिस प्रकार सती ने 2 रूप धारण करके मेनका के गर्भ से हिमवान के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पहले वह अपने अंश से धवल कांति युक्त गंगा के रूप में प्रकट हुई। भगवान शंकर के सिर पर स्थान पाने के लिए उन्होंने जल स्वरूप धारण किया और बाद में गौरी के रूप में शंकर प्रिय पूर्ण अवतार धारण कर अतिशय प्रेम के कारण शिव के शरीर धार में स्थित होकर उनकी अर्धांगिनी बनी। महात्म्य, वे गंगा के रूप में प्रकट हुई। उस प्रकरण को सुनो जिसका श्रवण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त मनुष्य भी तत्क्षण मुक्त हो जाता है। सुमेरु की पुत्री मेना गिरिराज हिमवान की पत्नी थी। जगदम्बा ने अपने अंश रूप से उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। सती के रूप में गंगा से मेनका के गर्भ से आई और गिरि श्रेष्ठ हिमवान की पत्नी ने एक सुमुखी सौभाग्य सुंदरी कन्या को जन्म दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मध्याह्न में गौर वर्णा सुंदर मुख कमल वाली गंगा प्रकट हुई। वे 3 नेत्रों और 4 भुजाओं से सुशोभित थी। कन्या जन्म की बात सुनकर पर्वतराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से यथाचित वाचन कराकर उन्हें प्रचुर दान दक्षिणा दी। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला तथा वर्ष कला में नदी के जल के समान वह कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन पर्वतराज हिमालय जब उस कन्या को गोद में लेकर अंतपुरे में बैठे थे, उसी समय साक्षात भगवती के अंश से गंगा को उत्पन्न हुआ जानकर ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद उनके दर्शन हेतु वहां पधारे। जिन प्रकृति की आराधना करके भगवान शंकर कामरूप क्षेत्र में स्थित रहते हैं, नारद जी बोले, प्रभु सुनिए, मैं उस उपाय को बताता हूँ जिससे भगवान शिव का रोष हम लोगों के प्रति प्रसन्नता में बदल जाएगा। ऐश्वर्यशाली गिरिराज हिमालय धर्म यज्ञ हैं और उदार भी हैं। इंद्र देवताओं के साथ लेकर आप उसके पास जाकर गंगा को मांग लें। आपके अनुरोध से वे अवश्य भगवती गंगा को आपको प्रदान कर देंगे। तब उन्हें स्वर्ग में लाकर एक बड़े उत्सव का आयोजन करके भगवान शिव को उसमें आमंत्रित कर आग्रह पूर्वक गंगा को उन्हें प्रदान कर दीजिएगा। जैसी छाया सती उनके सिर पर स्थित रही, वैसे ही जल स्वरूप में उनके सिर पर निश्चित ही सुशोभित रहेंगी। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र तुम चिरंजीवी हो, जैसे तुमने कहा वैसे करने से भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अंत पुत्र, तुम शीघ्रता पूर्वक इंद्र देवों के पास जाकर उन्हें सारी बात बताकर मेरे पास आने का संदेश दे दो। श्री महादेव जी बोले, ब्रह्मा जी ने के ऐसा कहने पर नारद मुनि प्रसन्न होकर वहां गए जहां मना इंद्री देवगण विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभु देवराज, मैं ब्रह्मलोक से महात्मा पिताजी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। मृत्यु लोक पे हिमवान के गृह में साक्षात देवी सती ने पुत्री रूप में जन्म लिया है। वो देवी अपने गंगा स्वरूप में आई हैं। उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी तल पर जाएंगे। देव श्रेष्ठो, आप लोग शीघ्र ही मृत्यु लोक चलने के लिए ब्रह्मलोक आए।
देवगण बोले, मुनिवर आप क्या कह रहे हैं? ऐसा स्वयं सती ने मृत्यु लोक में जन्म लिया है। क्या भगवान शंकर को यह बात बता दी गई है? नारद जी बोले, उन गंगा को स्वर्ग लोक में लाने के बाद मैं शिव जी के पास जाऊंगा। देवगणों आप लोग शीघ्र ब्रह्मा जी के निकट पहुंचे। श्री महादेव जी बोले, तब देवगण तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक पहुंचे। हर्ष से विकसित मुखमल वाले उन इंद्राणी देवगणों ने जगपति महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले, महादेवी सती हिमवान के घर में अपने अर्धांश रूप गंगा रूप में जन्मी है। इसी प्रकार उमा भी वहां अवतार लेंगी। उन ज्येष्ठ पुत्री गंगा को स्वर्ग में लाने के लिए हम लोग वहां चलेंगे। इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और बुद्धिमान नारद आप सब लोग अपने अपने स्थानों से मेरे साथ चलने को शीघ्र तैयार हो जाएं। श्री महादेव जी बोले। सभी देवगण ने ऐसा ही किया। कहकर गंगा को मांगने का विचार कर महर्षि नारद तथा ब्रह्मा जी के साथ हिमालय के पास शीघ्र पहुंच गए। देवताओं की चेष्टा जानकर महादेवी गंगा ने उसे पिछली रात्रि को ही गिरिराज को स्वप्न में श्वेत वर्ण त्रियाना मकर वाहना एक देवी दिखाई दी। वे सामने आकर बोली, पिताजी मैं आपकी पुत्री हूँ, एकमात्र ही आधा प्राकृतिक हूँ और मैं ही हूँ जिसका दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने पति शिव से वियोग हो गया था। शिव जी मेरे वियोग में व्यवस्थित होकर काम रूप क्षेत्र में रहने लगे हैं। वे मुझे पत्नी रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। आपने भी पुत्री रूप में मुझे पाने के लिए भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है, इसलिए आपसे अधास में इस समय अपने घर आई हूँ। अपने दूसरे अधास से भी आपकी पुत्री बनूंगी। मुझे ले जाने के लिए ब्रह्मादि देवगण आपके पास प्रार्थना करने आएंगे। मैं उन देवताओं के साथ स्वर्ग चली जाऊंगी और उन देवताओं के द्वारा भगवान शंकर को दे दी जाऊंगी। पुनः उन्हें पति रूप में प्राप्त कर लूंगी। पिताजी मेरे लिए आप मोहयुक्त होकर कभी शोक ना करें। पिताजी मैं आपको यह बात पहले इसलिए बता दे रही हूँ जिससे आप ऐसा होने पर दुखी ना हो। गिरिराज से स्वप्न में ऐसा कहकर वह गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई और वह हिमवान जग गए। उन्होंने गंगा जी की कही सारी बातों पर विचार करने लगे। गिरिराज को इस विषय में पहले जो मोह था वो दूर हो गया। मुनि श्रेष्ठ तब महान तेजस्वी ब्रह्मांडी देवगण हिमालय के यहाँ गंगा को ले जाने की इच्छा से आए। उन बुद्धिमान गिरिराज ने उन्हें प्रणाम कर कहा, देवगणों आप यहाँ कैसे आए हैं? जो उचित हो वैसा मुझे कहिए। देवगण बोले, पर्वतराज सभी लोगों में दानी के रूप में आपकी कीर्ति गाई जाती है। गिरि आज हम सभी आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं। उनका ऐसा वचन सुनकर गिरिराज को स्वप्न में देखा सारा वृत्तांत याद आ गया। नारद जी ने भी पूर्व में ऐसा ही कहा था, तब हिमालय ने कोई उत्तर नहीं दिया था। तदुपरांत मन में विचार गिरिराज ने देवताओं से कहा, देवगण आप लोग तो त्रिलोक के स्वामी, आप देवों को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता है? आप बताएं कि मैं आपको क्या प्रदान करूं। तब ब्रह्मा जी बोले, वत्स सुनो मैं बताता हूँ। जिस कारण से सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित ये देवगण तुम्हारे पास आए हैं, परा प्राकृतिक ही स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्या सती बनकर जन्मी थी। उन साध्वी ने त्रिभुवनपति भगवान शंकर का वरण किया था। गिरि श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति के कुबुद्धि के कारण भगवान शंकर की निंदा में लीन रहते हुए द्वेष बुद्धि से एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसमें इंद्र प्रभृति सभी देवताओं को आमंत्रित किया, मुझे और विष्णु को भी बुलाया, किंतु महान मूर्खता व सती और शिव को नहीं बुलाया। गिरि इस कारण महादेवी सती कुपित होकर स्वयं दक्ष के नगर को जाने के लिए उद्यत हुई। यद्यपि शिव जी ने उन्हें अनेक प्रकार से रोकना चाहा। अपने प्रभुत्व के अभिमान से शिव जी ने ऐसा किया। यह सोचकर सती ने भगवान शिव के अपराधी समझा और क्रोध होकर वे उन्हें छोड़कर दक्ष के घर चली गई। दक्ष प्रजापति ने भी माया की विभूति होकर शिव की निंदा की, इसलिए सती ने अपराधी दक्ष और शिव दोनों को विमोहित कर छोड़कर अपनी माया से मृत छाया शरीर धारण कर लिया। स्वयं से पूर्ण नित्या ब्रह्म स्वरूप अंतर ध्यान हो गई। त्रिभुवनपति भगवान शिव दुख से व्याकुल होकर छाया सती को सिर पर लिए धरातल पर नृत्य करने लगे। उस तांडव से त्रिभुवन सरातल को जाने लगा। ऐसा देखकर देवताओं ने विष्णु से त्रिभुवन की रक्षा करने की प्रार्थना की। पर्वतराज परम पुरुष भगवान विष्णु चक्र की छाया सती से उस शरीर को धीरे धीरे काट दिया। परमेश्वर शिव उस देह के वियोग में दुखी होकर आज भी हमसे रुष्ट हैं। वे ही भगवती दक्षयाणी सती हम अब तुम्हारे घर अपने अंश भाग से त्रिलोकेश्वरी गंगा के रूप में आई हैं। यह भगवान शिव की पूर्व पत्नी है और उन्हें ही पुनः प्राप्त करेंगे, परंतु भगवान शंकर हम लोगों से रुष्ट ही रह जाएंगे। अंत यदि आप इस कन्या को हमें दे दें और हम इसे स्वर्गलोक में ले जाकर एक महोत्सव का आयोजन कर भगवान शंकर को समर्पित कर दें, इससे हमें परम आनंद प्राप्त होगा। जो जगदम्बा अपने पूर्णवास की आपसे
आपकी दूसरी पुत्री के रूप में जन्मेंगी, उन्हें हम स्वयं ही परमेश्वर सदाशिव को सादर समर्पित करेंगे। गिरी, इस कन्या को हमें दे दीजिए, हम इसे ले जाकर भगवान शंभू को समर्पित कर देंगे। हिमालय बोले, कन्या अपने पिता के घर में हमेशा के लिए तो नहीं रहती, वह तो दूसरे को ही देने के लिए होती है, अपनी नहीं होती। इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी गंगा के जाने का मेरे मन में असहनीय दुख होगा। श्री महादेव जी बोले। ऐसा कहकर महामती गिरिराज हिमालय गंगा को गोद में बिठाकर भरे नेत्रों से बहुविध होकर रुदन करने लगे। तब गंगा जी बोली, पिताजी आप मेरे लिए दुखी न हो, मुझे ब्रह्मा जी को दे दे, अब मैं स्वर्ग जाऊंगी। मैं आपसे दूर नहीं हूँ और ना ही आप ही मुझसे दूर हैं। आप भक्त और मैं भक्ति से प्राय हूँ, अंत आप मुझे सदा अपने निकट पाएंगे। पिता से ऐसा कहकर तथा उन्हें प्रणाम करके गिरिसुता गंगा भूतपति सदाशिव के पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के साथ चली गई। इति श्री 13वां अध्याय समाप्त।